स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को प्रातःकालीन नमस्कार। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर को हम फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु ने हमें इस तरीके से मिलाया है। आज के मनन के लिए परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के 13 से 15 पद में इस प्रकार लिखा है। मैं आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करी, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। प्रियो, आज का ये जो विशेष मनन है, ये हम सबके साथ साथ बच्चों के ऊपर भी विशेष तरीके से फोकस्ड है, क्योंकि बच्चे परमेश्वर के राज्य का एक असीम हिस्सा हैं। इसीलिए जो टॉपिक है वो है नन्हा संसार। नन्हा संसार, छोटा संसार, जिन बच्चों के इर्द गिर्द माँ बाप के सपने होते हैं, जिन बच्चों को मुस्कुराते देख करके माँ बाप को खुशी और आनंद होता है, जिन बच्चों को बढ़ते देख करके माँ बाप गर्व महसूस करते हैं, और ईश्वर के वचन में बच्चों को विशेष आशीष का कारण ठहराया गया है। क्योंकि ये बच्चे आरंभिक अवस्था में तो छोटे बच्चे गिफ्ट के रूप में आते हैं जो हमारे ऊपर निर्भर हैं, लेकिन जैसे जैसे समय के अनुसार ये बढ़ते चले जाते हैं, हमें इनको देख करके आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। और जब ये अच्छे नंबरों से पास होते जाते हैं तो हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद का शब्द निकलता है। परमेश्वर के वचन में भजन 127 में लिखा है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, ये उसका प्रतिफल है। इसलिए इन बच्चों का परमेश्वर के राज्य में एक अभिन्न हिस्सा है, एक बहुत विशेष दर्जा ये बच्चे रखते हैं। यहाँ जो घटनाएं, ये प्रभु यीशु मसीह के अनेकों उनके व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में से एक घटना जो है, ये बच्चों को लेकर के है। जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को संदेश दिया और लोगों के बीच में परमेश्वर के अनुग्रह को बांटा, उन सब के बीच में एक बार कई माएं अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाईं। कुछ लोग भी थे जो कि अपने बच्चों को प्रभु ख्रीस्ट के पास में लेकर के आए। उनकी इच्छा थी कि हमारे बच्चों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ रखें, उनको आशीष दें। लेकिन जब वो आ रहे थे तो चेलों ने उनको रोक करके ये सोचा कि ये बच्चे जो है व्यवधान ना डालें। उन्होंने रुकने का प्रयास किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। यानी प्रभु यीशु मसीह कुछ बहुत सुंदर बात इस नन्हे संसार के लिए, इन छोटे बच्चों के लिए जो परमेश्वर के राज्य में बहुत बहुमूल्य हैं, इनका एक विशेष दर्जा है। परमेश्वर का वचन कुछ बात मेरे को आपको बताना चाहता है। कुछ शिक्षाएं हैं जो हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह बच्चों से प्यार करते हैं। बच्चों के लिए उनके हृदय में जगह है। बच्चों के लिए एक विशेष स्थान प्रभु यीशु मसीह वैसा ही रखते हैं जिस प्रकार से बड़े हैं, जिस प्रकार से धनवान हो सकते हैं, ज्ञानवान हो सकते हैं, बाहुबली हो सकते हैं, जो सोचते हैं कि हमारे पास जो है सामर्थ्य, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर बच्चों के कारण भी अपनी सामर्थ्य को रखता है। भजन संहिता के 8वें अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने दूध पीते बच्चों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। यानी परमेश्वर कितना सुंदर तरीके से इन बच्चों का जो है दर्जा बताना चाहता है। हमारी दृष्टिकोण में ये छोटे बच्चे छोटी अवस्था के हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुमूल्य हैं। इसलिए क्योंकि एक बच्चा एक मानव को, संपूर्ण मानव का प्रतीक बनके इस संसार में परमेश्वर की समानता और परमेश्वर के स्वरूप को लेकर के आया है। इसीलिए ये परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। ये नन्हे संसार के लिए पहली आशीष है। दूसरी आशीष जो हम यहाँ पर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह बच्चों से कहता है, बच्चों के लिए उसने अपने चेलों तक से बोला, उन्हें मत रोको, उन्हें मना मत करो। जबकि चेले शायद ये सोच रहे थे कि बच्चे डिस्टर्बेंस ना करें, लोगों को जो है संदेश दिया जा रहा है तो लोग संदेश सुनने से वंचित रह जाएंगे।
लेकिन ऐसा भी समय आता है जब सब व्यस्तता के बीच में प्रभु यीशु मसीह अपने बहुमूल्य समय को बच्चों को भी देना चाहता है। आजकल के समय में अगर हम देखते हैं, हम जिस आधुनिक समय में रह रहे हैं, जबकि इंसान के पास में बहुत बारी अपने समय की भी कमी हो सकती है, लेकिन इस पूरे संसार में, इस भागा दौड़ी में अगर कोई सबसे ज्यादा उपेक्षित अगर हो जाता है तो हमारे अपने बच्चे हैं। ये बहुमूल्य बच्चे परमेश्वर की विरासत बनके हमने संसार में जो प्रभु ने हमें दी है, ये प्रभु की ओर से गिफ्ट है। और इस गिफ्ट के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो संदेश हमको दिया है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है बच्चों को रोकना नहीं, इनको परमेश्वर की हुजूरी में चलने से, बढ़ने से, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से या परमेश्वर की शिक्षाओं को प्राप्त करने से हम कभी ना रोकें, बल्कि हम इनको उन शिक्षाओं को दें। इसलिए दें क्योंकि ये जवानी के तीर हैं। माँ बाप जवान हैं, बच्चे तीर हैं, तो नेचुरल है हम माँ बाप जैसे बच्चों को मार्ग दिखाएंगे, ये बच्चे उसी मार्ग को पकड़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक शिक्षा और भी है, तो बच्चे को बचपन से शिक्षा उस मार्ग की देना कि वो अपने जीवन के बुढ़ापे तक उससे कभी ना हटे। यानी ये कभी, जब इस नन्हे संसार को हम शुरू से ही केयर करेंगे, जिस प्रकार से जब एक बेल बढ़ती है हम उसको एक रूप देते हैं कि वो इस डायरेक्शन में चले, एक दिशा में चले, उसी प्रकार से हमारे बच्चों को हमें परमेश्वर की शिक्षा में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के ज्ञान में हमें बढ़ाना है। ये दूसरी शिक्षा है। इसीलिए उसने बोला बच्चों को रोकना नहीं, इनको परमेश्वर की हुजूरी में आओ, क्योंकि नन्हा संसार परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। और बच्चों, आपके द्वारा जो तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह हम सब बड़ों को भी बताना चाहता है, वो है प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीष देता है। लिखा है वो उनके ऊपर हाथ रख के वहां से चला गया। यानी जब तक हम अपने बच्चों को प्रभु के पास में लेके नहीं आते, परमेश्वर रुकता है, परमेश्वर इंतजार करता है। और जब हम अपने बच्चों को प्रभु के पास में लेकर के, लिखा है जब वो आए तब प्रभु यीशु मसीह वहां से गया है, उससे पहले वो नहीं गया। इसका मतलब परमेश्वर क्या करता है, बच्चों का इंतजार करता है। वो चाहता है हम माँ बाप, हम बड़े लोग, हम वयस्क लोग, हम जो समझदार लोग हैं समाज में, हम इन बच्चों को भी वैसा ही बहुमूल्य समझ करके परमेश्वर के पास में लेकर के आए, ताकि परमेश्वर की आशीष इनके ऊपर बनी रहे, परमेश्वर का हाथ इनके ऊपर बना रहे, परमेश्वर इनको अपनी दया में सुरक्षित रखें। क्योंकि नन्हा संसार परमेश्वर के अरमानों को लेकर के आया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया। तो जब हमारे बच्चे, जब हमारे घर परिवारों में आते हैं, जब नन्हा संसार आता है, जब नन्हा संसार बढ़ता है, तो ये क्या है, ये परमेश्वर का स्वरूप ही तो है, ये परमेश्वर की समानता ही तो है, और ये परमेश्वर के तीर हैं जो मेरे को आपको दिए गए हैं। प्रिय मित्रों, हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम इन बच्चों को जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हैं, जिनसे प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह रुकना चाहता है, जिनके लिए को प्रभु यीशु मसीह आशीष देना चाहता है, हम इस नन्हे संसार को जो हमारे परिवारों में है, हमारा भविष्य है, और इनको देख करके हम युवा भारत में इसके समय में हम अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि प्रभु तूने हमें आधुनिक समय में ये बच्चे दिए, काश ये बच्चे तेरे अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर करे कि हमारा जीवन का भी ये ध्येय बने, ताकि इन बच्चों को प्रभु की नजदीकी में बढ़ाते चले जाएं। आइए जो हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जबकि आजकल के समय में कितनी चुनौतियों के बीच में मानव गुजर रहा है पिता, इन सब के बीच में सबसे बड़ी चुनौती बच्चों के ऊपर आती है पिता परमेश्वर। लेकिन ये नन्हा संसार है जिससे आप प्यार करते हैं, ये नन्हा संसार जिसमें आपकी समानता, आपका स्वरूप पाया जाता है, ये नन्हा संसार जिसको आप आशीष देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, काश ये बच्चे जो हमारी धरोहर हैं, हमारी विरासत हैं, हमारा भविष्य है प्रभु यीशु मसीह, ये आप में बढ़ते चले जाएं। और प्रभु हम इन बच्चों को चलते फिरते, उठते बैठते उन शिक्षाओं को दें जो कि आपके वचन के अनुसार इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। दया करना पिता, हमारे बच्चों को आशीर्वाद करना, दुनिया की हर बुराइयों से, हर प्रकार की परीक्षाओं से, दुविधाओं से और विडंबनाओं से बचा करके रखना पिता परमेश्वर। ये बच्चे आपने हमेशा हंसते खेलते हुए आपने आगे बढ़े, ताकि ये बचपन आप में फले फूले बढ़े, उन्नति करे, तरक्की करे, और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा पाए। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम,
उसके पुत्र में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ में, विशेष तौर से हमारे बच्चों के साथ में, जो नन्हा संसार है, प्रभु आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपका स्पर्श इनके ऊपर सदा बड़ा बना रहे। आप ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों धन्यवाद और सब दर्शकों को धन्यवाद। परमेश्वर प्रोग्राम के इन सब श्रोताओं को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस।